गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला हंसदा। मैं आप लोगों को बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का पेपर इनकम टैक्स है उसके जो एक टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ई रिटर्न फाइलिंग या ई ऑनलाइन फाइलिंग जिसको बोल सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग क्या है? Income tax return is the form in which assessee fills information about his income and tax thereon to income tax department. Various forms are ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, etc. इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का अर्थ ये हो जाता है कि जो भी हम इनकम हमारा एक साल का जो हमारा इनकम है और उसके ऊपर हमने जो टैक्स भरा है उसकी इंफॉर्मेशन हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। ये वेरियस फॉर्म के थ्रू दिया जाता है जिसमें है ITR 1, ITR 2 फॉर्म, ITR 3, 4, इस तरह से बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो कि भरने होते हैं। जब एक टैक्स पेयर जो है या वो सैलरीड हो या HUF हो, जब वो अपना इनकम कमाता है तो उसका इन्फॉर्मेशन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है और उसने जो टैक्स भरा है उसकी भी इन्फॉर्मेशन वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में देता है। तो यह एक फॉर्म है जिसको भरना होता है। ये मैनुअली भी भरा जाता है और ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन के थ्रू भी आपको रिटर्न फाइल किया जाता है। तो ये रिटर्न फाइल जो है, ये ई रिटर्न फाइलिंग जिसको इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग भी कहते हैं, ये कई प्रोसेस में चलता है। पहले क्या है, इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं। स्टेप 1 में क्या है, सबसे पहले इसमें इनकम टैक्स का एक वेबसाइट एड्रेस है, उस पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, तो वेबसाइट एड्रेस पे जाके आपको क्लिक करना है। वो वेबसाइट एड्रेस जो है वो इनकम टैक्स इंडिया filling.gov.in ये वेबसाइट एड्रेस है जहाँ पे आपको जाकर के क्लिक करना होगा। तो आपका एक वेबसाइट पे जाने के बाद आपको उसमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तब तो आपको नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो नहीं करना है, वो आप डायरेक्ट आप उसके फॉर्म में जाओगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट ओपन करना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जा करके आपको अपना अकाउंट ओपन करना होगा जिसमें आपको अपना यूजर आईडी क्रिएट करना होगा। यूजर आईडी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये आपका जो एक्टिवेट मोबाइल नंबर है या एक्टिवेट आपका ईमेल आईडी है, उसको इन्फॉर्मेशन आपको डालना होगा। आपको न्यू यूजर आईडी बनाना है, न्यू पासवर्ड बनाना है और आपको इसके लिए मोबाइल और ईमेल आईडी का इन्फॉर्मेशन देना है। आपको जब रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करोगे तो आपको OTP आएगा, एक OTP 1 टाइम पासवर्ड आएगा, आपके मोबाइल पे आएगा। उस OTP को आपको फिल करना है और उसमें आपको बहुत सारे आपको अपने डिटेल भरने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन लॉगिन टैब एंड इंटर द रिक्वायर्ड डिटेल। जो आपने यूजर आईडी बनाया है, आपने पासवर्ड बनाया है, वो आप क्या करोगे, इसको लॉगिन टैब में जाके क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका यूजर आईडी, पैन नंबर, आपको उसमें भरना, फिलअप करना होगा। और एक कैप्चा कोड आएगा, CAPTCHA कोड, जिसको कैप्चा कोड बोलते हैं। ये कोड जो है इसमें आपको उसको भरना, लिखना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पे एक अल्फाबेटिक जैसे कुछ भी ABCD ABZA इस तरह का कुछ अल्फाबेट आएगा, उसको आपको उसी को देख के आपको वहाँ पे टाइप करके उसको बटन को क्लिक करना होगा। चौथा स्टेप है, आफ्टर साइनिंग इन योर अकाउंट डैशबोर्ड विल ओपन अप। जब आप ये सब प्रोसेस कर लोगे,
अपना डिटेल भर लोगे, अपना पासवर्ड, अपना आईडी जो आपने अकाउंट खोलने समय ओपन किया है। ये करने के बाद आप जब साइनिंग इन में जाओगे तो आपका जो है अकाउंट ओपन खुल जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा, आपको क्लिक ऑन द ई फाइल टैब, ई फाइल टैब पे जा करके आपको क्लिक करना है और इसके बाद सेलेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपको ई फाइल टैब पे क्लिक करना है, इसके बाद उसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन पे जाके उसको क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें है नेक्स्ट सेलेक्ट द असेसमेंट ईयर। आपको इसके बाद जब आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन पे गए, इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपका असेसमेंट ईयर का आपको भर रहे हैं उसको आपको ईयर क्लिक करना है और इसके बाद उसमें आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना। जैसे आईटीआर 1 रहेगा वो इंडिविजुअल को भरना होता है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, इस तरह से आपका जो इंडिविजुअल के लिए वो आईटीआर 1 है, जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसके लिए आईटीआर 1 है। आईटीआर 2 जो है वो हिंदू, एचयूएफ और सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जिसको अदर देन जो प्रॉफिट एंड गेन है और अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस उसके अलावा उसमें वो कर सकते हैं। इसके बाद जब आप ये कर लोगे, इसके बाद आपको क्लिक ऑन सबमिट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, द वेबसाइट विल रीडायरेक्ट यू टू पेज फॉर फिलिंग द फॉर्म एज सिलेक्टेड बाय यू। बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द आईटीआर फॉर्म, one should read the general instruction given to the start of the form to know does or doesn't। यानी कि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आपको फिर एक जनरल इंस्ट्रक्शन मिलेगा जिसमें आप देख सकते हो कि आपको वो जो फॉर्म है आईटीआर 1 जो है फॉर्म जो भी है उसको आप भरने के लिए आप किन किन बातों को ध्यान में रखोगे। उसको आपके एक इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे और उसके बाद जो है आप उसको उसी इंस्ट्रक्शन के आधार पे आपको आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट स्टेप है, आफ्टर दैट यू विल बी आस्क्ड टू फिल इन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट टैब। इसके बाद डिफरेंट टैब में आपको बहुत सारे जनरल इन्फॉर्मेशन देने होंगे, जैसे आपका इनकम डिटेल क्या है, टैक्स डिटेल क्या है, टैक्स पेड कितना हुआ, 80G के अनुसार आपने क्या क्या किया, आपका जो भी डिडक्शन है उसका इन्फॉर्मेशन देना होगा। और ये जो है आपका जो आपने ओरिजिनल में फॉर्म 16 जब आप कहीं सैलरी एम्प्लॉयड है, आप जहाँ पे काम करते हो, जब आपका साल के अंत में आपको एक फॉर्म 16 दिया जाता है जिसमें आपका ग्रॉस टोटल इनकम और जितना डिडक्शन है कटने के बाद कितना कितना टैक्स आपने भरा है, जिसको फॉर्म 16 बोलते हैं, वो मिलता है। वो उसी को देख के उसी को ध्यान में रखते हुए आपको रिटर्न फाइल करना होता है। दोनों का कैलकुलेशन मैच होना चाहिए। फिर है कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि बिफोर मेकिंग द फाइनल सबमिशन, आपको जब आप फाइल सबमिट करने के लिए इसको सबमिट कर रहे हो उसके बाद आपको कंप्यूटर क्या करेगा, वापस रिडायरेक्ट करेगा कि आप जो है किस तरह से भरे हो, उसका एक प्रीव्यू दिखाएगा। अगर आपने इसको चेक कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप उसको आपको सेव करना होगा। जो भी आपने भरा है उसको सेव कर लीजिए, उसका प्रीव्यू देख लीजिए और अगर आपको लग रहा है उसमें चेंज नहीं करना है तो उसको आप सबमिट कर दीजिए। जब वंस यू हिट द सबमिट बटन, योर ITR विल बी अपलोडेड एंड यू विल बी आस्क्ड टू वेरीफाई योर रिटर्न। यानी कि जब आप सबमिट कर दिए बटन क्लिक के, तो यानी कि आपका जो ITR फॉर्म जो आपने भरा है वो अपलोड हो गया और वो सेंड हो जाएगा डायरेक्टली टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब उसको रिसीव कर लेगा, पहले था कि इसकी एक कॉपी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर्नाटक भेजना पड़ता था, बट अब वो प्रोसेस में नहीं है। अब जो है उसको डायरेक्टली वो रिसीव कर लेगा और आपके ईमेल जो आपने रजिस्टर्ड किया है या मोबाइल नंबर, उस पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है जो आपने ITR फॉर्म भरा है वो जो एक्सेप्टेड हो गया है, वो आपका सही से उसको आपने जनरेट करके उसको भेज दिया है, वो सक्सेसफुली वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल गया। इस तरह का मैसेज आएगा, तब आप समझिए कि आपने ITR फॉर्म जो है ऑनलाइन इसको फाइल कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कुछ यहाँ पे ITR 1 जो है वो आपका
बहुत सारे जो ITR ऑप्शन रहते हैं, इंडिविजुअल के लिए ITR 1 है, जो भी सैलरीड एम्प्लॉई है, पेंशन है या फैमिली पेंशन है या इंटरेस्ट इनकम है, उसके लिए आपको ITR 1 फॉर्म को भरना पड़ता है, जिसको हम लोग सहज के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है मीनिंग इजी इन हिंदी। ITR 1 को सहज फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ITR 2 जो है वो इंडिविजुअल HUF भरते हैं, रिसीविंग इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और भी ITR फॉर्म है जो कि कंपनी भरती है, उनका भी ITR फॉर्म अलग होता है। तो इस तरह से ऑनलाइन जो है हम लोग ITR भरते हैं, ई रिटर्न फाइलिंग जिसको बोलते हैं। अपने टैक्स और इनकम की जानकारी ऑनलाइन हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। थैंक यू।